हेलो। आज हम देखते हैं प्लाइडी लेवल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो हम देखते हैं कि प्लांट्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पोरोफाइट्स एंड एक होता है गैमेटोफाइट्स। तो स्पोरोफाइट्स का मतलब होता है 2n यानी कि डिप्लॉइड्स एंड गैमेटोफाइट्स का मतलब होता है n यानी कि हैप्लॉइड्स। तो हम ये देखते हैं कि प्लांट के कौन से पार्ट्स जो हैं हिप्लॉइड्स हैं यानी गैमेटोफाइट्स हैं और कौन से प्लांट के पार्ट्स जो हैं डिप्लॉइड्स हैं यानी कि स्पोरोफाइट्स हैं। तो हम देखते हैं पहले स्पोरोफाइट्स। आप समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए दे दिया गया है आपके 2n इक्वल टू दिया है आपके 24 यानी ये क्या है डिप्लॉइड दे दिया है 2n यानी कि 24। तो ऐसे ही इसका हैप्लॉइड क्या हो गया 24/2 तो ये क्या हो गया 12 हो गया। तो ये तो समझने के लिए बता दिया कि 2n यानी कि डिप्लॉइड्स लेवल है, हैप्लॉइड्स लेवल यानी n हो गया। तो आइए देखते हैं हम स्पोरोफाइट्स एंड गैमेटोफाइट्स। तो पहले हम देखते हैं स्पोरोफाइट्स। तो स्पोरोफाइट्स में मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल्स का प्लॉइडी लेवल क्या है। मेगा स्पोर मदर सेल्स का जो प्लॉइडी लेवल होता है 2n होता है। आप जानते हैं कि जो मेगा स्पोर मदर सेल्स यानी मदर सेल्स जो होती है वो डिप्लॉइड्स होती है। जब मदर सेल्स में मेगा स्पोर मदर सेल्स में जो मियासिस होता है, मियासिस डिवीजन होता है, तो क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है हाफ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है मेगा स्पोर बनता है। उस मेगा स्पोर का प्लॉइडी लेवल n होगा। लेकिन ये मेगा स्पोर मदर सेल्स है तो इसका प्लॉइडी लेवल क्या हो गया 2n। ठीक है, अब हम देखते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का प्लॉइडी लेवल क्या है 2n है। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब मियासिस होती है तो क्या बनते हैं माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और उस माइक्रोस्पोर का जो प्लॉइडी लेवल होता है वो क्या होता है n होता है। लेकिन यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का जो प्लॉइडी लेवल क्या हो गया 2n। ठीक है, अब देखते हैं न्यूसेलस। आप जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स में आप देखते हो कि एक मेन पार्ट ऑफ बॉडी होती है जिसको बोला जाता है न्यूसेलस, और न्यूसेलस जो होता है ये 2n होता है। यहां पे मैं बता रहा हूं आपको कि जो न्यूसेलस होता है ना, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है और सीड का जो फॉर्मेशन होता है, तो जब जितने सीड के फॉर्मेशन होता है ना, जब सीड का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें न्यूसेलस क्या होता है डीजनरेट हो जाता है यानी कंज्यूम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं उसमें क्या होता है न्यूसेलस रिमेन एज सच रहता है यानी कि रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस रहता है। उस रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस को आप बोलते हो पेरीस्पर्म। क्या बोलते हो पेरीस्पर्म बोलते हो। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपसे कि जो न्यूसेलस है ये क्या है 2n होता है, इसका क्या होता है प्लॉइडी लेवल 2n होता है। और उस जिसमें पेरीस्पर्म स्ट्रक्चर्स होता है उस प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं जैसे ब्लैक पेपर एंड बीट रूट होता है। ठीक है, अब देखो जाइगोट, जाइगोट का प्लॉइडी लेवल क्या होता है। ठीक है, तो जाइगोट का प्लॉइडी लेवल 2n होता है। ठीक है, लेकिन इसको समझो आप कि कैसे जाइगोट का प्लॉइडी लेवल 2n है। जब आप देखते हो कि एक मेल गैमीट का प्लॉइडी लेवल क्या होगा n होगा, दूसरा फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट यानी एक्स सेल ही क्या करती है बिहेव लाइक ए फीमेल गैमीट का बिहेव करती है। अब जब ये n और n दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या होगी सिनगैमी होगी। क्या होगी सिनगैमी होगी। जब सिनगैमी होगी फ्यूजन होगा यानी सिनगैमी का मतलब फर्टिलाइजेशन होगा तो n और n मिलकर के बना देंगे जाइगोट। जब जाइगोट बन जाएगा तो ये बताओ n एंड n दोनों मिलकर क्या बना दिए जाइगोट बना दिए, तो इनका प्लॉइडी लेवल क्या हो गया 2n हो गया। तो जाइगोट का प्लॉइडी लेवल क्या होता है 2n होता है। ठीक, तो यहां पे भी प्लॉइडी लेवल 2n होता है। अब देखते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का प्लॉइडी लेवल होता है 2n, लेकिन देखो कैसे होता है 2n होता है। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तो जाइगोट में क्या होती है माइटोसिस होती है। आप जानते हो यहां पे क्या होती है माइटोसिस। आप जानते हो कि डिवीजन में माइटोसिस है मियासिस है। तो जब मियासिस होती है तो मियासिस में क्या होता है क्रोमोसोम नंबर बदल जाता है यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। लेकिन माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिमेन एज सच रहता है, बदलता नहीं है। तो जो जाइगोट में जब माइटोसिस होगी तो ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया और एम्ब्रियो में भी प्लॉइडी लेवल क्या हो गया 2n। ठीक, एम्ब्रियो का प्लॉइडी लेवल क्या होता है 2n।
इतना बात समझ में आ गई। अब और स्ट्रक्चर्स हैं उसको देखते हैं, उनका पोलैरिटी लेवल क्या होता है। तो जैसे आप देखते हो ओवरी वाल जो है इसका पोलैरिटी लेवल 2n होता है। जब आप फ्लावर्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो तो उसमें 4 होल्स होते हैं फ्लावर्स के। एक होता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। 4 होल्स होते हैं। आउटर टू इनर जब जाते हो, फ्लावर्स का पार्ट्स जब आप पढ़ते हो तो आउटर से लेकर के इनर स्ट्रक्चर्स देखते हो तो पहले पढ़ता है कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो आपको यहां पे यूनिट दिया गया है। जैसे गाइनोसियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसकी यूनिट जो होती है कार्पेल होती है। एंड्रोसियम मेल पार्ट से जिसकी यूनिट स्टेमन होती है। कैलिक्स की यूनिट सेपल होती है और कोरोला की यूनिट पेटल। तो यहां पे जो कार्पेल, सेपल, पेटल एंड स्टेमन, जो अब बता दे रहा हूं वहां पे स्टेमन एंड कार्पेल इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर्स हैं, नेसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर्स हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनका जो पोलैरिटी लेवल है, यानी कार्पेल का भी पोलैरिटी लेवल क्या है, 2n है। सेपल, पेटल का भी पोलैरिटी लेवल 2n है। इसका भी पोलैरिटी लेवल क्या होता है, 2n। ठीक, तो सेपल एंड पेटल्स को एसेसरी होल्स ऑफ फ्लावर्स बोलते हो, नॉन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ प्लांट फ्लावर्स बोलते हो, और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। लेकिन कार्पेल एंड स्टेमन को आप क्या बोलते हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स बोलते हो, और इनका भी पोलैरिटी लेवल क्या होता है, 2n होता है। इतना ठीक है। अब देखो, आप जब एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो ना तो उसमें 2 चीजें होती हैं। जैसे मान लो कि मैं यहां पे बताना चाहता हूं आपको, जैसे मान लो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ध्यान देखना, ठीक है। इधर चलाजा एंड होता है, इधर आपका माइक्रोपाइल एंड हो गया। ध्यान रखना, ऊपर वाले एंड में देखते हो ना, यहां पे प्रीम्यूल होता है और यहां पे होता है रेडिकल। ठीक है, यह रेडिकल जो होता है फॉर्मेशन करता है किसका, रूट का, और प्रीम्यूल जो फॉर्मेशन करता है किसका फॉर्मेशन करता है, स्टेम का। तो रेडिकल एंड प्रीम्यूल का जो पोलैरिटी लेवल है 2n होता है, इसका भी 2n है, और उसी से बना है रूट, स्टेम, इसका भी पोलैरिटी लेवल क्या हो गया, 2n होगा। रूट, स्टेम एंड लीफ सबका पोलैरिटी लेवल क्या होता है, 2n होता है। अब एक चीज और है, ध्यान रखना, मैं यहां पे बता देता हूं कि 2n एक स्ट्रक्चर और आता है जिसमें कि सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो भी डिप्लॉयड होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है, ध्यान रखना। ये भी क्या होता है, 2n होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस के बारे में पता है, जब एम्ब्रियो सेल का आप स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो तो उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और वही 2 पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन के पहले ही फ्यूज हो जाते हैं। बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्यूज होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका पोलैरिटी लेवल क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका स्पोरोफाइट्स जो प्लांट्स, जिसका पोलैरिटी लेवल क्या है, 2n। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। मेगा स्पोर मदर का पोलैरिटी लेवल 2n है, माइक्रो स्पोर मदर का पोलैरिटी लेवल 2n है, न्यूसेलस का पोलैरिटी लेवल 2n है, जाइगोट 2n है, एम्ब्रियो का क्या है, 2n है। ये सब स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी पोलैरिटी लेवल क्या है, 2n है। तो ये तो रहा स्पोरोफाइट्स। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये आप नोट कर लो, इसके बाद हम देखते हैं पोलैरिटी लेवल क्या होता है किसका, गैमेटोफाइट्स जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से गैमेटोफाइट्स हैं किसके, प्लांट के पास। ठीक, ये जो है गैमेटोफाइट्स पोलैरिटी लेवल, गैमेटोफाइट्स यानी कि ईएन हो गया, हैप्लॉइड्स की बात है। तो जो ए वाले स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हम देखते हैं मेगा स्पोर, तो मेगा स्पोर जो बनता है, मेगा स्पोर मदर सेल्स के मियासिस से बनता है। यानी आप जब जानते हो कि जब डेवलपमेंट होता है मेगा स्पोर का, मेगा स्पोर मदर सेल से, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल्स का पोलैरिटी लेवल क्या है, 2n है। वो क्या है, स्पोरोफाइट से। जब मियासिस होती है तो 4 मेगा स्पोर बनते हैं, लेकिन उसमें से 3 क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और एक फंक्शनल रहता है मेगा स्पोर, वो आगे चल करके फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाता है, एम्ब्रियो साइक बनाता है। तो जो मेगा स्पोर का पोलैरिटी लेवल क्या होता है, ये होता है। ठीक, माइक्रो स्पोर पोलन ग्रेन, इसका पोलैरिटी लेवल यह होता है, क्योंकि ये भी किससे बनता है, माइक्रो स्पोर मदर सेल्स के मियासिस से बनता है।
प्लॉइडी लेवल यन होता है। मेल गैमिट, जब गैमिटोजेनेसिस पढ़ते हो, डेवलपमेंट ऑफ गैमिट्स पढ़ते हो, तो जो गैमिट्स होते हैं उनका प्लॉइडी लेवल क्या होता है, यन होता है, हैप्लॉइड्स होते हैं। ठीक है। एम्ब्रियोसाइट, जो एक कॉमन टाइप का एम्ब्रियोसाइट पढ़ते हो ना आप, जिसमें सिनर्जी सेल्स होती हैं, एंटीपोडल सेल्स होती हैं, एग सेल्स होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई होती है, सारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं। तो एम्ब्रियोसाइट क्या होता है, हैप्लॉइड्स होता है। और एम्ब्रियोसाइट को ही आप फीमेल गैमेटोफाइट्स बोलते हो। क्या बोलते हो, फीमेल गैमेटोफाइट्स बोलते हो, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हो। किसको, एम्ब्रियोसाइट को ही फीमेल गैमेटोफाइट्स बोलते हो। यहां पे देखो ये सिनर्जी सेल्स दे दिया गया आपका, यानी कि सिनर्जी सेल्स जब आप पढ़ते हो ना एम्ब्रियोसाइट का स्ट्रक्चर, तो जो दो एंड होते हैं, एक तो चलाजा एंड होता है और एक क्या होता है, माइक्रोपाइल एंड होता है। तो जो माइक्रोपाइल एंड होता है उसके तरफ कितनी सिनर्जी सेल्स पाई जाती है, 2 सिनर्जी सेल्स पाई जाती है, और इनका भी प्लॉइडी लेवल क्या होता है, यन होता है। तो आपसे तो पूछ लिया जाता है कि जो सिनर्जी सेल्स होती है किधर पाई जाती हैं, ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ पाई जाती हैं, और इनका भी प्लॉइडी लेवल क्या होता है, यन होता है, यानी कि क्या होती है, हैप्लॉइड्स होती है। नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं। एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स किधर पाई जाती हैं, चलाजा एंड की तरफ पाई जाती हैं, चलाजा एंड की तरफ पाई जाती हैं, और इनका भी नंबर कितना होता है, 3 होता है, लेकिन प्लॉइडी लेवल क्या है, ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो एग सेल, एग सेल बिहेव लाइक ए फीमेल गैमिट, बिहेव लाइक ए फीमेल। तो अब देखो फीमेल गैमिट है, यही जो है, किस प्लॉइडी लेवल होगा, यन होगा। एक सेल्स कहां पाई जाती है, जो 2 सिनर्जी सेल्स होती है ना, जो माइक्रोपाइल की तरफ जो 2 सिनर्जी सेल्स होती हैं, उसी के बीच में क्या पाई जाती है, एक सेल पाई जाती है। और ध्यान रखना, यहां पे रिमाइंड करा रहा हूं आपको कि जो एक सेल होती है, एक एग सेल और 2 सिनर्जी सेल्स मिलकर के किस एपैरेटस का फॉर्मेशन करती है, एग एपैरेटस का। कंफ्यूज मत होना, एग एपैरेटस में 2 सिनर्जी सेल्स एंड एक एग सेल्स होती है, तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, 3 हो गए, लेकिन जो सेल के टाइप हो गए वो कितने हो गए, 2 हो गए। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि फिलिफॉर्म एपैरेटस किसमें पाया जाता है, एपैरेटस से कंफ्यूज मत। जो फिलिफॉर्म एपैरेटस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वो किसमें पाया जाता है, सिनर्जी सेल्स में पाया जाता है। ठीक। अब देखो आप जो डेवलपमेंट पढ़ते हो उसमें क्या होता है कि एक्टिव सेल्स आती है और जनरेटिव सेल्स आती है, इनका भी प्लॉइडी लेवल। ठीक। अब तो आप देख लिए, आप नोट कर सकते हो, गैमेटोफाइट्स प्लॉइडी लेवल, मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोर, मेल गैमेट, एम्ब्रियोसाइट, और इनका प्लॉइडी लेवल क्या होता है, हैप्लॉइड्स होते हैं, यन होते हैं। ठीक है। अब इतना तो आप जान गए कि स्पोरोफाइट्स कौन से पार्ट्स हैं और प्लांट के जो गैमेटोफाइट्स है वो कौन कौन से। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, जो हम क्वेश्चंस हल करेंगे, सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कितने क्रोमोसोम पूछा जाता है, किस वाले में कितने क्रोमोसोम होगा, इसका हम देखेंगे आगे। अभी तो आप देखो यहां पे नोट करके एक बात करने की जरूरत है, मैं बता रहा हूं आपसे कि नोट में देखोगे आप एंडोस्पर्म, ध्यान रखना, यहां पे नोट करने की बात है, एंडोस्पर्म। अब आपसे यहां पे 2 चीज होगा नोट्स में, एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे नोट नंबर 1 और नोट नंबर, जो एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में, ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या, जैसे साइकस, पाइनस, इफेग्रा, विल्विस्टिया, जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, गिंगो बाइलोबा, जिम्नोस्पर्म के। और जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है प्लॉइडी लेवल यन होता है। क्या होता है, यन होता है। और एक क्वेश्चन और यहां पे पूछा जाता है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या होता है, यन होता है। और ये जो बनते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन बनते हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखना, बिफोर फर्टिलाइजेशन बनते हैं। और इसमें एंजियोस्पर्म में, जो एंजियोस्पर्म, कोई एग्जांपल जैसे एंजियोस्पर्म का मैंगो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, और एंजियोस्पर्म प्लांट में जो एंडोस्पर्म है उनका प्लॉइडी लेवल क्या होता है, 3n होता है, यानी ट्रिप्लॉइड होता है। और ये जो बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कब बनते हैं एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप
कि एंडोस्पर्म किसमें बनता है और कब बनता है और प्लॉइडी लेवल किसमें कौन सा होता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये तो आज हम देखे आप कि प्लॉइडी लेवल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जैसे स्पोरोफाइट्स देखे डिप्लॉइड से कौन सा स्ट्रक्चर है, गैमेटोफाइट्स देखे हैप्लॉइड, एंडोस्पर्म में आप देख लिए जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इससे बेसिस पे क्वेश्चन पूछा, सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा कि एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या है, एग्जांपल दे दिया आपका, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन है आपका कि प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म प्लांट। अब वहां पे दे दिया है N 2N 3N 4N। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है प्लॉइडी लेवल एंडोस्पर्म का, N यानी हैप्लॉइड, ठीक है। तो आज के लिए